नमस् नमस्कार प्यारे दोस्तों। जय हिंद। आज वीडियो बायोलॉजी की पार्ट 6। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 261, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? क्वेश्चन नंबर डी, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, जिस सरल पदार्थों में परिवर्तित करके कर देता है। यह अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। किस एंजाइम को पाचन की प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर डी, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया के अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाया जाने वाला प्रोटीन का पाचन करती है। जीवों में प्रोटीन का निर्माण के लिए सूचक स्रोत है? क्वेश्चन नंबर सी, DNA। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचक स्रोत DNA है। DNA ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है, जो इन कोशिका के गुणसूत्रों में पाया जाता है। 264 क्वेश्चन, वसा में पापसीकरण सहायता होता है? वसा में पापसीकरण सहायता पितरस होता है। पित्त लवण वसा के पापसीकरण की सहायता होता है। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च की सरल शर्करा से विखंडन करता है? क्वेश्चन नंबर सी, एमाई जेल एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। ये स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। मानव लार के एमाई जेल नामक एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन की पाचन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव एंजाइम द्वारा होता है। ये भी प्रोटीन पाचन एंजाइम है। प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों के ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर बी, आंत्रस। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के रूपांतरण के लिए ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम इंतरांतर से उपस्थित होते हैं। अन्ततः प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल में तथा वसा पक्षीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में परिवर्तन हो जाते हैं। नीचे दिए गए चित्र में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्न कौन सा विकल्प नीले काले रंग प्रस्तुतीकरण की सहायता से करता है? आयोडीन। क्वेश्चन नंबर डी, आलू के रस में स्टार्च होता है, जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। नंबर, आलू के मुख्य रूप से स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये खाद्य सामग्री में स्टार्च उपस्थित परीक्षण करने के लिए आयोडीन में घोल का उपयोग किया जाता है। जब किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डाला जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति में नीले काले रंग में बदल जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ये जल घुलनशील होता है। ये सजीवों की कोशिकाओं की ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में वसा अम्लों ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर डी, आंत्रस। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के रस ग्लूकोज और वसा अम्ल ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंत्रस से उपस्थित होते हैं। आंत्रस के विभिन्न एंजाइम लैक्टोज, एरेप्सिन, एमाई जेल पाए जाते हैं। ये हल्के पीले रंग के होते हैं। केसीन एक प्रोटीन है जो डी, दूध में पाया जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में के योग्य होते हैं। प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन के संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन तथा सल्फर। कैसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का रंग पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई के प्रोटीन क्या प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई है। ये मानव इकाई के मीटर पद्धति का अंग होता है। इसके संगत SI प्रणाली में अब जूल को प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोग में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? क्वेश्चन नंबर 1 एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अणुभार नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बन यौगिक तथा प्रोटीन है। प्रोटीन होता है। इस प्रकार प्रोटीन की प्रक्रिया के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेल्म कोहेने द्वारा किया गया। फलों में मीठेपन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी है? ए फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद और गन्ने के में होता है, जो इनके मीठेपन के लिए उत्तरदायी है। माल्टोज माल्ट द्रव्य अनाजों, चावल आदि में हैं। सुक्रोज गन्ने में, चीनी तथा लैक्टोज दूध में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाली कई चीज़ें का आधार है? क्वेश्चन नंबर 1 कार्बन। जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण के कार्बनिक यौगिक प्रमुख और ये हमारे भोजन का दैनिक उपयोग के पदार्थ, यातायात, प्रशासन सामग्री, विस्फोट पदार्थ आदि में एक प्रकार तत्व है। सभी जीवों के कार्बन उपस्थित हो रहता है। कार्बन तत्व जीवों हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई जाति चीज़ें आधार बनाता है। पादपों में सबसे प्रमुख प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 कार्बन। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि के उपाचार के लिए निरंतर रूप से कुछ तत्व अनिवार्य माने जाते हैं, जिन्हें 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। वृत्त पोषका माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि होते हैं। सूक्ष्म पोषण माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकल समित हैं। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना है? मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना है। निम्न में क्या मैक्रो पोषक तत्व है? नहीं है। ए विटामिन मैक्रो पोषक तत्व नहीं अंतर्गत नहीं आता है। पोषक तत्व को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। इसमें से जल और खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं, जो शेष का अकार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत सी अधिक मात्रा में शरीर के आवश्यकता होती है उन्हें मैक्रो तत्व कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा ऐसे तत्व जिसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं, जैसे लवण और विटामिन। DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है जीन। केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म के केंद्रीय क्रोमैटिक मिलता है। गोलाकार केंद्रक ध्रुव में पाया जाता है। अंतरावस्था इंटरफेस में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं जीविका मिलती है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं में कोशिका विभाजन में समय केंद्रक के स्थायी रूप से गुणसूत्र संरचना दिखाई देते हैं। जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर बी
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये प्रोटीन बने होते हैं। डीएनए आनुवंशिकता लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिक जालिका के धागे अलग अलग होकर कई छोटे और मोटी छड़ें जैसी संरचना परिवर्तन हो जाती है। इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका का निर्माण एक संगठन सभी आवश्यकताएं सूचना होती हैं। आनुवंशिक संदर्भ डीएनए का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर डी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बालों का रंग के कारण होता है। बी, मेलानिन बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है। सिवाय मकड़ी को छोड़कर जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाता है। बाला रूप है यूमेलानिन जो काले रंग भूरे रंग होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक एमआरएनए प्रति निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण के क्षार इवेंट एमआरएनए निर्माण होता है। आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचना डीएनए जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा संग्रहित होती हैं। हमारे अणुओं के नामकरण 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया। एमआरएनए को संदेश वाहक आरएनए मैसेंजर आरएनए कहते हैं। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी करता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करता है, जबकि डीएनए अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवण से मिलती है। सन 1953 ईस्वी में जेबी वाटसन क्रिक ने डीएनए का द्विखंडीय रचना मॉडल प्रतिपादित किया था। पुनर्योजन डीएनए की किसी परपोषी में प्रदर्शन करने वाला डीएनए क्लोनन जीव क्लोनिंग अर्थ इंजीनियर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर सी, टेबल सी। डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए की मूलभूत संरचना इकाई है जो तो अवयव मिलती है नहीं है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेप्टाइड शर्करा डीऑक्सीराइबो नाइट्रोजनीय क्षार एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन व थायमिन फास्फोरिन अम्ल होता है। डीएनए अणु गुणसूत्र उपस्थित होने वाले ये 3 रासायनिक तत्व हैं जो आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। स्पष्ट है कथन सी गलत है, ए और बी सही है। ये भी सही। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। और सी गलत है क्वेश्चन। एंजाइम मूलक होते हैं ए प्रोटीन के। डीएनए अनुक्रम में जीन में चिह्नित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सी एनोटेशन। डीएनए अनुक्रम जीन के चिह्नित करने वाली प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है जीन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन भी कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध रचना में अंततः प्रोटीन संश्लेषण कार्य का संपन्न करता आनुवंशिकता की मूल इकाई है। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। डी वंश। आरएनए का एक पूर्ण रूप है। सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप राइबोन्यूक्लिक अम्ल है होता है। आरएनए का एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। पॉलीमेरिक अणु होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनीय क्षार है जो राइबोसोम शर्करा तथा फास्फोरस शर्करा से पिरिमिडिन थायमिन के स्थान पर होता है। यूरेसिल होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है? बी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में 6 तत्व पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है।
ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में 10% पाया जाता है। अन्य तत्वों कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। प्रोटीन इनमें से सभी का एक अभिन्न अंग है। एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली, इन तीन सभी में प्रोटीन, एंटीबॉडी, एंजाइमों, कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध में प्रोटीन पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा दूध में प्रोटीन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर डी, गैलेक्टोज। केसीन दूध एक प्रोटीन है। केसीन दूध का एक प्रोटीन है। केसीन प्रोटीन का फास्फो प्रोटीन, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाने वाला है। एक गाय के दूध में लगभग 80% है। मानव में 20% पाया जाता है। हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यकता है। कुछ आज बायोलॉजी का 6 पार्ट खत्म हुआ है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद। अगली वीडियो में 7 पार्ट लेके आएंगे बायोलॉजी का।